आलमी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं, मगर वो क्या हैं? वो इन्वॉल्व हैं बचाने के लिए। चेयरमैन पीटीआई नियाजी ग्रुप को कुछ लोग नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावट हैं। कुछ लोग जो सितंबर में भी शायद समझते हैं कि नवाज शरीफ को माइनस रखा जा सकेगा अगर वो ख्वाहिश पूरी की गई चंद लोगों की तरफ से, तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, मगर ये हम कबूल भी नहीं करेंगे वो इंतखाबात। अब बात करता हूं, नवाज शरीफ मिड सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं इंशाल्लाह, और मिड सितंबर में क्यों आ रहे हैं, क्यों पहले नहीं आए? 17 का पाकिस्तान नवाज शरीफ के बगैर वापस नहीं आ सकता। अब बात यह है कि अगर 2015 में जो एक मंसूबा, जो एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया और एक शख्स को माइनस करने के लिए और दूसरे को लाने के लिए जो तैयार किया गया, और उसके सम्राट फिर आए, आरटीएस बंद करने के बाद आए 9-10 मई को, फिर इंजाम भुगता कौम ने। वजह क्या थी? मैंने ये कहता कि 2017 सारे के सारे किरदार जो थे वो गैर मुल्की साजिश का हिस्सा थे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आज तक अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कटहरे से बचाने के लिए कुछ लोग गैर मुल्की साजिशों का आलाकार बने, जिनमें इमरान खान सरफहरिस्त है। मैंने ये कहता कि जब ये मंसूबा शुरू किया गया उस वक्त सारे के सारे लोग जो थे पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतों के आलाकार थे। हाँ, ये ज़रूर था कि वो इस हद तक चले गए, इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने पाकिस्तान की खैर खाई भी नज़रअंदाज कर दी, और जो नज़रअंदाज की उसकी वजह से फिर आलमी कुव्वतें, वो जो पाकिस्तान को कमज़ोर, जो सी पैक मुखालिफ कुव्वतें थी, जो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाली शख्सियत के खिलाफ थी, वो उनके पीछे आकर खड़ी हो गई और ये उनके आलाकार बन गए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर कोई ये कहे कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ को माइनस करने वाले आज अगर मुआवजा कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई नियाजी ग्रुप को माइनस करने के हवाले से, तो ये मुआवजा मुनासिब नहीं है। वो इसलिए कि नवाज शरीफ को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइनस करने वाले किरदार जो थे वो आलमी कुव्वतों के आलाकार थे, सहूलतकार थे, इसलिए कि कोई पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने की बुनियाद रख रहा था और कोई नाकाबिले तस्खीर बना रहा था, कोई सी पैक पाकिस्तान को दे रहा था आने वाली नस्लों को खुशहाल पाकिस्तान देने के लिए, तो वो माइनस चाहते थे नवाज शरीफ को या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। अब यहाँ भी आलमी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं, मगर वो क्या हैं? वो इन्वॉल्व हैं बचाने के लिए चेयरमैन पीटीआई नियाजी ग्रुप को, कि वो जो किरदार अदा कर रहा था वो किरदार वो चाहती थी आलमी कुव्वतें, क्योंकि सी पैक वो रोल बैक कर रहा था अपने 4 सालों में, वो कश्मीर के हवाले से पॉलिसी, और वो एक ताकतवर अदारे को जिस तरह कमज़ोर कर रहा था। और ये हकीकत है कि जो
प्राइम मिनिस्टर जो कल के थे, जो 15 माह प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 दफा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ताकतवर अदारे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बगावत के लिए मंसूबाबंदी थी जो 9-10 मई को पकड़ी गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कौमी मफाद में नहीं कही जा सकती, मगर आज मैं ये कह रहा हूं कि आप कह नहीं सकते, अदारे बोल नहीं सकते कौमी मफाद में वो राज नहीं कौम को बता सकते, तो अमल नजर आना चाहिए। अमल नजर आएगा तो तब जाके ये साजिशों का दरवाजा बंद होगा। और अगर हम जिक्र करते हैं कि जनाब जनरल बाजवा, जनरल फैज, तो फिर वहां हमें दूसरा किरदार भी उसी अदारे से जनरल आज के जो आसम मनीर हैं, उनका जो रोल आइन कानून के मुताबिक आज तक का है, उसका भी तज़किरा हम करते हैं। तो फिर हम ये बात करते हैं कि अगर ये कोई समझे, और जो हकीकत है कि एक अदारा जो था या सारा पेज जो था 2015 से 2000 आप कह सकते हैं 22 तक, मैं 15 माह की हुकूमत नहीं समझता, मैं समझता हूं कि ये 7-8 माह की हुकूमत थी, क्योंकि उससे पहले तो सहूलतकारी, उससे पहले तो जो किरदार अदा हो रहा था, जो मनसूबा साज थे, वो तो उसी तरह एक्टिव थे जो 2015 से एक्टिव हुए थे, और जिसके लिए हुए थे उसको सारी मैसर थी। और फिर कुछ लोग रह गए, फिर भी वो उस 8-9 माह के बाद भी जो 9-10 मई को खुद एहतसाबी एक अदारे ने की, तो वो सामने आ गए। मगर आज दूसरे अदारे से कुछ लोग नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावट हैं। कुछ लोग आज सीवी लेकर सिलेक्शन कमेटी को देख रहे हैं, जो सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी है, जो सिलेक्शन कमेटी अब वजूद में नहीं है, जो 2015 में वजूद में थी, जो 2018 में वजूद में थी। उस वक्त सीवी लेकर लोग फिरते थे, आज भी उस गुमान में कुछ लोग सीवियां लेकर फिरते हैं। मगर अब जो इंतखाबी कमेटी है, उसका नाम है 25 करोड़ अवाम, 24 करोड़ अवाम। अब इंतखाबात में जिसकी सीवी बेहतर होगी उसी को लोग मुंतखब करेंगे और वो अपने मनसब पर आएगा। अगर दूसरे अदारे में कुछ लोग जो हैं, जो ये तासर देना चाहते हैं कि अगर चेयरमैन पीटीआई नियाजी ग्रुप माइनस है, तो फिर नवाज शरीफ को भी माइनस रखा जाने की ख्वाहिश जो रखते हैं, याद रखें आपने 1990 के बाद बार बार हर इंतखाब में नवाज शरीफ को माइनस रखने की कोशिश की, और 3 इंतखाबात में 2002, 2008, 2018 में आपने माइनस नवाज शरीफ रखकर इंतखाबात करवाए। और जो उसके 1990 के बाद इंतखाबात दूसरे हुए जिनमें नवाज शरीफ माइनस ना हो सके, उनमें भी कोशिश की जाती रही, मगर जब वो मुंतखब होते रहे उसके बाद भी वो फार्मूला अमल उस पर करते रहे, वो किरदार। आज ये कह रहा हूं, इस बचे पाकिस्तान में अगर दूसरे अदारे में बैठे कुछ लोग जो सितंबर में भी शायद समझते हैं कि नवाज शरीफ को माइनस रखा जा सकेगा, अगर वो ख्वाहिश पूरी की गई चंद लोगों की तरफ से, तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। मगर ये हम कबूल भी नहीं करेंगे वो इंतखाबात। अब बात करता हूं, नवाज शरीफ मिड सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं इंशाअल्लाह, और मिड सितंबर में क्यों आ रहे हैं, क्यों पहले नहीं आए? तो जो बरूदी सुरंगें
नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते में बिछाई जाती रहीं मुख्तलिफ औकात में। ये बरूदी सुरंगें वही थी जब नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आते हैं, कोई पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाते हैं तो उस वक्त बिछाई जाती हैं, पाकिस्तान को सी पैक का तोहफा देते हैं, खुशहाली के लिए नवीद देते हैं पाकिस्तानी कौम को, उस वक्त बिछाई जाती हैं। वो बिछाने की ख्वाहिश दूसरे अब अदारे से की जाती रही, मगर हम क्योंकि पेट्रोल बम फेंकने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी तनसीबात को जलाने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम गलेल बरदार नहीं हैं, क्योंकि हम आलमी कुव्वतों के आलाकार नहीं हैं, क्योंकि हम दुनिया से और उन ममालिक से जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं उनसे फंड रेजिंग नहीं करते, ना वो पैसा पानी की तरह बहाते हैं। आलमी कुव्वतों के कहने पर अपने अदारे में बैठे उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को खुशहाल मजबूत देखने के लिए अवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान है इसमें होते हुए मैं जो देख रहा हूँ पाकिस्तानी कौम की आंखों में चमक, उम्मीद, मैं देख रहा हूँ कि 2017 के किरदार जो हैं वो कटहरे में जाते हुए और पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत में 2000 पाकिस्तान का जो है वो सफ़र वापसी का इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हुए, और मैं ये समझ रहा हूँ कि अदारों में बैठे लोग और ख़ास तौर पर ताकतवर अदारे में बैठे लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम की आवाज़ अगर रोकी जाएगी, पाकिस्तानी कौम के फैसलों को अगर नहीं माना जाएगा तो इससे नुकसान होगा। वो नवाज शरीफ को लाने के लिए अगर कौम जो है वो फैसला कर चुकी है तो अदारों में बैठे लोग भी उसकी तायीद करेंगे। ये एक तब्दीली है पाकिस्तान के अंदर जो 75 सालों में और ख़ास तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के अदवार में जो तब्दीली नहीं थी वो तब्दीली आज देख रहे हैं एक कौमी मुफाद में कि पाकिस्तान 2017 का एक तरक्की करता पाकिस्तान हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। अब मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो ये शख्स कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, हम किसी को रुलाने की बात तो नहीं करते, मगर जो ये तकब्बराना बातें करता था वो आज अपने अंजाम को पहुंच रहा है। और अगर आज भी जो उसने किया है